नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं दीपेश परगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर भोपाल टॉप 10 पर। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह ने कहा कि निकाय और पंचायत चुनाव की तारीख अब आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। 3 मार्च तक मतदाताओं की सूची फाइनल हो जाएगी और सूची फाइनल होते ही चुनाव होंगे। लोग घर बैठे ही ऑनलाइन नामांकन भर सकेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। 22 फरवरी को अध्यक्ष का चुनाव होगा। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 22 फरवरी से 26 मार्च तक चलेगा। मध्य प्रदेश में लोक सेवा गारंटी कानून के 10 साल पूरे हो गए हैं। सीएम शिवराज ने इस मौके पर लोक सेवा एवं सुशासन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं, व्यक्तियों का सम्मान किया। सर्वोत्तम लोक सेवा अधिकारी और लोक सेवा केंद्रों को प्रशस्ति पत्र दिया। आज बीजेपी ऑफिस में बीजेपी महिला मोर्चा का कार्यक्रम हुआ। सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा शामिल हुए। सीएम ने इस मौके पर राजमाता विजयाराजे सिंधिया को याद किया और उनके संस्मरणों को याद किया। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी शराबबंदी को लेकर दिए बयान पर कायम हैं। चतुर्वेदी ने की माने तो शराब पीने में आत्मानुशासन जरूरी है। साथ ही उन्होंने उमा भारती के शराबबंदी वाले बयान का भी समर्थन किया। भोपाल बालिका गृह में 3 और लड़कियों की देर रात हालत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें भोपाल के जीपी और हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया। लड़कियों को चक्कर आने और उल्टी होने पर भर्ती कराया गया। तीनों की हालत में सुधार नहीं हुआ तो इलाज के लिए एम्स भेजा जाएगा। दौड़ को लेकर रोज नए रिकॉर्ड कायम करने वाले 6 साल के वरेण्यम शर्मा 71वें गणतंत्र दिवस को लेकर खास तैयारी में जुटे हैं। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने वाले वरेण्यम शर्मा ने कल 71 मीटर दौड़ लगाकर लक्ष्य रखा है और वो इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। राष्ट्रपति का वीरता पुलिस पदक मध्य प्रदेश पुलिस की झोली में 6 साल बाद आया है। राष्ट्रपति का वीरता पुलिस पदक प्रदेश के 2 आईपीएस अफसरों को मिलेगा। ये पदक डीआईजी अरविंद सक्सेना को मिलने वाला है, जो वर्तमान में परिवहन अपर आयुक्त हैं। वहीं सतना एसपी धनवीर सिंह को पदक दिया जाएगा। कल मनाए जाने वाले गणतंत्र दिवस परेड को लेकर भोपाल में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जगह जगह चेकिंग की जा रही है। पब और शॉपिंग मॉल में भी चेकिंग की जा रही है। पुलिस डॉग स्क्वाड के साथ साथ जगह पर तैनात है। हरदा से भोपाल वन विहार लाए गए बाघ ने मूवमेंट करना शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि गंभीर रूप से घायल बाघ के पैर में फ्रैक्चर था और उसके सिर पर गहरे घाव थे। वन विभाग के अमले ने बाघ की सर्जरी की थी, जिसके बाद बाघ धीरे धीरे खड़ा होने लगा। अब खबरें इंदौर शहर से। बवरुका थाने में गिरफ्तार भरत और श्याम दवे को न्यायालय ने जेल भेज दिया है। वहीं उनके अन्य साथियों को पुलिस रिमांड पर सौंपा गया। गरीबों के राशन पर डाका डालने वाले राशन माफिया भरत दवे और श्याम दवे के खिलाफ शहर के विभिन्न थानों में प्रकरण दर्ज है। नाबालिग के साथ यौन शोषण के मामले में गिरफ्तार प्यारे मियां के फरार साथी नासिर को चंदन नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की गिरफ्तारी पर 3000 रुपये का इनाम घोषित था। आरोपी नासिर और प्यारे मियां के बीच 80 लाख रुपये का लेन देन भी उजागर हुआ है। 2 दिन पहले इंदौर जेल में विवाद के बाद एक कैदी पर दूसरे कैदी ने हमला कर दिया। आशंका जताई जा रही है कि इस हमले के बाद जेल में गैंगवार हो सकता है। जेल अधिकारियों ने मुख्यालय को इस बात की आशंका को लेकर एक खत भी आला अधिकारियों को लिखा है। साथ ही 12 कैदियों के इस जेल से दूसरे जेल ट्रांसफर की बात कही है। इंदौर में अब कोरोना का असर कम हो रहा है। शहर में अब तक के सबसे कम नए संक्रमित मरीज मिले हैं। पिछले 24 घंटे में 3128 सैंपल की जांच में सिर्फ 20 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जबकि पिछले 3 दिन से कोई मौत भी नहीं हुई है। इंदौर की देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी अपने टीचिंग विभागों के टॉपर छात्रों को तोहफा देने जा रही है। इसके तहत 30 टीचिंग विभागों में चलाए जा रहे 199 कोर्स के एक टॉपर छात्र को एकेडमिक यानी कि ट्यूशन फीस जमा नहीं करना होगा। ज्यादातर विभागाध्यक्ष इससे सहमत हो गए। कोविड-19 वैक्सीनेशन कार्यक्रम को रफ्तार देने के लिए आज से इंदौर में 5 की जगह 32 सेंटरों पर वैक्सीनेशन का काम शुरू किया जा रहा है। इसमें सरकारी के साथ साथ निजी अस्पतालों को भी सेंटर बनाया गया है। पहले जिन 5 सेंटर में टीकाकरण किया जा रहा था,
हैदराबाद से इंदौर पहुंचा उद्योगपति अचानक गायब हो गया है। 2 दिन पहले इंदौर एयरपोर्ट पर तैनात सीआईएसएफ ने एक शख्स को एरोड्रम पुलिस के हवाले किया था। बताया जा रहा है कि उज्जैन पहुंचे शख्स को किसी ने नशीला पदार्थ खिलाकर उन्हें लूट लिया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से कारोबारी गायब हो गया। बड़गुदा में अवैध उत्खनन के मामले में वनपाल राम सुरेश दुबे के आरोपों पर कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग अपनी रिपोर्ट दे चुका है, वन विभाग की जमीन पर खनन नहीं हुआ। मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पाने वाले बच्चों से संवाद किया। इंदौर की रहने वाली अंतर्राष्ट्रीय गोताखोर पलक शर्मा को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला। पलक शर्मा एशियन एज ग्रुप चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली अब तक की सबसे कम उम्र की गोताखोर है। 14 साल की इंटरनेशनल गोताखोर पलक शर्मा को इंदौर कलेक्ट्रेट में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, पर्यटन और संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर की मौजूदगी में ये सम्मान मिला है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी शामिल हुई। अब खबरें ग्वालियर शहर से। कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे ने पहली बार सिंधिया परिवार को लेकर बयान दिया। यशोधरा राजे ने कहा कि राजमाता हमेशा चाहती थी कि परिवार एक रहे। स्वर्गीय माधवराव सिंधिया और राजमाता विजयाराजे सिंधिया के रिश्ते को याद करते हुए कहा, मां बेटे के बीच राजनीतिक विचारधारा में जो खाई आई थी वो अंत तक बनी रही। राजमाता के लिए वह पॉलिटिकल खाई थी, लेकिन परिवार के लिए उन्होंने हमेशा सोचा था कहीं न कहीं एक हो ही जाएंगे। राजमाता विजयाराजे सिंधिया पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि सभा हुई। मंत्री यशोधरा राजे प्रद्युम्न सिंह तोमर ने राजमाता को नमन किया। प्रद्युम्न ने कहा, राजमाता ने हमेशा शुचिता की राजनीति की है, वो हमारी आदर्श है। बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर बोले, मोदी सरकार ने किसानों को सस्ते खाद बीज उपलब्ध कराए, किसान सम्मान निधि देने जैसे उल्लेखनीय काम किए। इससे साफ होता है कि मोदी सरकार किसान हितैषी सरकार है। कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी आंदोलन के नाम पर किसानों को बदनाम करने पर तुली है। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश चतुर्वेदी शराबबंदी को लेकर दिए गए अपने बयान पर कायम हैं। चतुर्वेदी ने देवता भी पीते हैं शराब वाले बयान को दोहराया है। राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने रानी घाटी का दौरा किया है। रानी घाटी क्षेत्र के 19 गांव में सिंचाई योजना के लिए सीएम से बात करेंगे कुशवाहा। मंत्री कुशवाहा ने किसानों को जैविक खेती के लिए आगे बढ़ने की अपील की है। ग्वालियर में पेट्रोल पंप पर 3 लाख से ज्यादा की लूट। पिस्टल दिखाकर 3 बाइक सवार बदमाशों ने मैनेजर से लूट की है। पुरानी छावनी थाना के परसीढ़िया पेट्रोल पंप की घटना मानी जा रही है। ग्वालियर चंबल में मौसम फिर सर्द हुआ है। रात का न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री दर्ज किया गया है। सामान्य से 1.6 डिग्री अधिक रहा तापमान। दिन में तापमान 20 डिग्री के करीब रहा है। लोक सेवा प्रबंधन में बेहतर काम के लिए ग्वालियर जिले को पुरस्कार मिला है। जिले में 99% से ज्यादा आवेदनों का निराकरण करने पर यह पुरस्कार दिया गया। नगर निगम कमिश्नर शिवम वर्मा सफाई कर्मियों के बीच पहुंचे। अल सुबह मेला मैदान में सफाई कर्मियों से जाकर बातचीत की। ड्यूटी कर रहे सफाई कर्मियों को निगम कमिश्नर ने अपने हाथों से चाय पिलाई। 26 जनवरी को ग्वालियर में भी निकलेगी ट्रैक्टर रैली। दिल्ली आंदोलन के समर्थन में किसान ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। मेला मैदान से शुरू होकर फूलबाग चौराहे पर यह ट्रैक्टर रैली पहुंचेगी। अब खबरें रायपुर शहर से। सीएम भूपेश बघेल ने सभी प्रदेशवासियों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में से एक है। हम सबकी प्राथमिक जिम्मेदारी है कि हम अपने लोकतंत्र की मजबूती में भागीदारी निभाएं। सीएम भूपेश बघेल ने राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्राकृतिक खूबसूरती के खजाने से परिपूर्ण छत्तीसगढ़ को पर्यटन के केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति में छत्तीसगढ़ का कद बढ़ रहा है। यह बात प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कही। ताम्रध्वज साहू को गुजरात का सीनियर ऑब्जर्वर बनाए जाने पर त्रिवेदी ने यह बात कही।
छत्तीसगढ़ बीजेपी ने प्रदेश कांग्रेस पर निशाना साधा। प्रदेश बीजेपी का कहना है कि केंद्रीय कांग्रेस नेतृत्व को छत्तीसगढ़ प्रदेश के कांग्रेस नेताओं पर भरोसा नहीं है। कांग्रेस पहले प्रदेश को संभाल ले, बाद में राष्ट्रीय स्तर पर महत्व की बात करेगी। 5वीं अनुसूची की मांग को लेकर 1200 से ज्यादा आदिवासी ग्रामीण राजनांदगांव जिले से राजधानी रायपुर पहुंचे। राजनांदगांव जिले के कड़गांव से 175 किलोमीटर की पदयात्रा कर 5 दिनों में पूरा कर ये राजधानी पहुंचे हैं। रायपुर में मंत्री और विधायकों के नाम पर ठगी के प्रयास का मामला सामने आया है, जहां पर मंत्री शिव डेकेरिया, संसदीय सचिव विकास उपाध्याय, विधायक अरुण वोरा के नाम पर ठगी की कोशिश की गई। रायपुर के आमदी गांव में एक किसान की कथित आत्महत्या पर राजनीति शुरू हो चुकी है। भाजपा जांच दल ने गांव जाकर सरकारी तंत्र के विफल होने का आरोप लगाया है। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि यहीं पर एक किसान ने पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू के नाम पर लिखकर आत्महत्या कर ली। कुख्यात चंदन तस्कर वीरप्पन भले ही मारा जा चुका हो, लेकिन चंदन तस्करी का खेल अब भी जारी है। अब रक्त चंदन और के तस्करी के तार छत्तीसगढ़ से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। गणतंत्र दिवस पर 205 वीरता पुरस्कारों का ऐलान किया गया है। जम्मू कश्मीर को सबसे ज्यादा 52 मेडल मिले हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस को 8 वीरता मेडल और मध्य प्रदेश को 2 वीरता मेडल हासिल हुए हैं। छत्तीसगढ़ के अजय सोनकर निरीक्षक का डीआरजी नारायणपुर, अब्दुल समीर निरीक्षक राजनांदगांव को भी पुरस्कृत किया गया है। अब खबर दुर्ग भिलाई से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया दुर्ग स्थित गौठान का औचक निरीक्षण। सीएम ने गौठान की व्यवस्थाओं का लिया जायजा, अधिकारियों को दिया आवश्यक निर्देश। गणतंत्र दिवस के लिए दुर्ग जिला प्रशासन ने की तैयारी पूरी। पुलिस परेड ग्राउंड में होगा मुख्य आयोजन। मंत्री रविंद्र चौबे करेंगे ध्वजारोहण। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर निर्वाचन क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले लोगों को किया गया सम्मानित। निर्वाचक का नामावली में नाम जोड़ने की प्रक्रिया और लोगों को प्रेरित करने के लिए किया गया सम्मान। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर वर्ष 2020 में निर्वाचन में उत्कृष्ट कार्य के लिए दुर्ग जिले का किया गया सम्मान। दुर्ग कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने ग्रहण किया सम्मान। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर नगर पालिका निगम भिलाई के अधिकारियों कर्मचारियों ने ली शपथ। शांतिपूर्वक निर्वाचन कार्य कराने और निष्पक्षता से कार्य कराने की दिलाई गई शपथ। भिलाई नगर निगम में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद निगम के सभी जोन कार्यालयों में आयोजित हुआ जनादर्शन। पहले दिन पहुंचे कुल 47 आवेदन। काम करने के दौरान मैकेनिक की मौत के मामले में खुर्सीपार पुलिस ने गैराज संचालक के खिलाफ किया अपराध दर्ज। मैकेनिक मोहम्मद रिजवान की इलाज के दौरान हुई थी मौत। भिलाई इस्पात संयंत्र के टाउनशिप में 30 जनवरी तक अलग अलग सेक्टरों में 4-4 घंटे गुल रहेगी लाइट। विभाग ने वार्षिक रखरखाव के तहत शुरू किया मेंटेनेंस का काम। छत्तीसगढ़ डॉग लवर्स एसोसिएशन की तरफ से 21वें डॉग शो का किया गया आयोजन। प्रदेश के कई इलाकों से कुत्ते लेकर आए लोग। दुर्ग जिले में कोरोना के 48 नए मामले मिले। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमित एक मरीज की मौत। जिले में 633 एक्टिव मरीज। 607 लोगों की अब तक कोरोना से हुई मौत। अब खबरें अपराध जगत की। इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम ने ड्रग तस्करी मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस की गिरफ्त में आया आरोपी कैटरिंग का काम करता था और इसी की आड़ में ड्रग्स की तस्करी करता था। बड़वानी के काची इलाके में लूट की वारदात को 2 बदमाशों ने अंजाम दिया। पीड़ित महिला ने बताया कि दोनों बदमाश खुद को केबल मैकेनिक बता रखे थे और केबल सुधारने के नाम पर घर में पहले घुसे, फिर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। उज्जैन में शराब माफिया के खिलाफ पुलिस और प्रशासन ने कार्रवाई की है। शराब माफिया के अवैध निर्माण को जमींदोज किया गया। दतिया में पीडीएस दुकान पर राशन नहीं मिलने से नाराज उपभोक्ताओं ने जमकर हंगामा किया। उपभोक्ताओं का कहना है
कि कंट्रोल संचालक अपनी मनमानी चलाता है। मंदसौर में उज्जैन की लोकायुक्त टीम ने पटवारी को 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पकड़ा गया पटवारी वारिश मोहम्मद नहरगढ़ के किसान से खेती की जमीन को व्यावसायिक जमीन के डायवर्जन कराने के नाम पर रिश्वत मांग रहा था। नाबालिग के साथ यौन शोषण के मामले में गिरफ्तार प्यारे मियां का फरार साथी नासिर को इंदौर की चंदन नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की गिरफ्तारी पर 3,000 रुपये का इनाम घोषित था। इंदौर जेल में विवाद के बाद एक कैदी पर दूसरे कैदी ने हमला कर दिया। आशंका जताई जा रही है कि इस हमले के बाद जेल में गैंगवार हो सकता है। बीजापुर में नक्सलियों ने धारदार हथियार से ठेकेदार की हत्या कर दी। घटना गंगालूर थाना क्षेत्र के कोटीर गांव की है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। मासूमदी में एक दिन पहले गुम हुए प्राइवेट फाइनेंस कंपनी के एक कर्मचारी की लाश मिली है। घटना ग्राम टेंगनापाली और किसडी के बीच बताई गई है। पुलिस ने हत्या की आशंका जताई। बलौदाबाजार नगरपालिका के सीएमओ और इंजीनियर पर भ्रष्टाचार और तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगा है। यह आरोप नगरपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 21 बीजेपी पार्षदों ने लगाया। और चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।